आज यहाँ खेदड़ गांव की इस पवित्र धरा पर यहाँ मौजूद गौशाला कमेटी के सभी सदस्यगण, मेरे इस गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, बहन नीमन, आपकी लाडली, हम सब की लाडली, बहुत डायनेमिक ऊर्जावान बहन हमारी, और यहाँ मौजूद भाई सुनील जी, अनिल बुरा, अरुण सारन जी, अनिल सारन, और यहाँ मौजूद सभी युवा साथियों को, बलराज कुंडू की राम राम, मास्टर जी को सबको प्रणाम। आपने जो मान सम्मान, प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया उसके लिए आप सबका बार बार धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आज आप सबके, अरे ये डीजे बंद करवाना भाई, ये डीजे बंद करवाओ। आप सबके मन में एक सवाल होगा कि ये बलराज कुंडू यात्रा क्यों निकाल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज पूरे प्रदेश का युवा मेरे पास फोन करता है, अरे डीजे बंद करवाइए भाई, चालन लग रहा, बंद करवा दी। आज पूरे प्रदेश का युवा मेरे पास फोन करता है, पूरे प्रदेश से युवाओं के फोन आते हैं, बलराज भाई हमारा सीटी का मुद्दा उठाओ, आपसे ही उम्मीद है। बलराज भाई हमारी पुलिस की ज्वाइनिंग कराओ, आपसे ही उम्मीद है। बलराज भाई ये कौशल रोजगार निगम में इतनी बड़ी धांधली हो रही है, इसके लिए आवाज उठाओ, आपसे ही उम्मीद है। आज हमारे प्रदेश के खिलाड़ी सड़कों पे हैं, हरियाणा प्रदेश के हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे इस देश के लिए 70% मेडल लाने का काम करते हैं, और वो जब मेडल लाते हैं इस प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, अखबारों में आती है, टीवी चैनल पे चलते हैं, लेकिन उसके बाद उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इस प्रदेश की तानाशाह सरकार ने खेल नीति को ही खत्म कर दिया। हमारे आज इतने बड़े बड़े खिलाड़ी वो बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं, उनकी कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। आज हमारा कर्मचारी सड़कों पे है, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, अपने और हकों के लिए सड़कों पे है, लेकिन ये तानाशाह सरकार बिल्कुल सुनने का नाम नहीं ले रही। आज हमारे सरपंच सड़कों पे हैं, उनके अधिकार छीन लिए, उनके अधिकारों पे कैंची चला दी, और कहते हैं ये तो करप्शन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये खुद दोनों हाथों से लूट रहे हैं, सरकार के, ठगबंधन सरकार के ये सारे नेता इस प्रदेश को लूट लिया। आज इस प्रदेश पे 3.5 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया है, और सरपंचों को चोर बना दिया, एक अठन्नी दी नहीं, पहले चोर घोषित कर दिया। कितने तानाशाह लोग हैं, इस बात से अंदाजा लगाओ। आज प्रदेश का जब मैं गांव में जाता हूं तो बुजुर्ग मुझे मिलते हैं, बेटा हमारी पेंशन काट ली, हमारी आवाज उठाओ। गांव में जाता हूं, गरीब आदमी मिलते हैं, वो कहते हैं बलराज भाई ये फैमिली आईडी के नाम पर इनकम टैक्स का, फैमिली इनकम का ऐसा खेल खेला जा रहा है कि हमारे राशन कार्ड काट दिए। आज प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित और प्रताड़ित है। जैसे अभी आपने देखा, ये भाई एक नेहरा अपनी बात करने के लिए मेरे पास यहाँ अपना वो ज्ञापन दिया मुझे, हमारी आवाज उठाना। पूरे प्रदेश का हर वर्ग मेरे पास फोन करता है, बलराज भाई हमारी आवाज उठाओ। और ये आपका बलराज, ये महम वाला बलराज सबकी आवाज को विधानसभा में उठाने का काम करता है, पूरी पुरजोर ताकत के साथ। आप देखते हुए टेलीविजन के अंदर ये महम का विधायक पुरजोर आपकी वकालत करने का काम करता है, लेकिन अकेला पड़ जाता है ये बलराज विधानसभा में।
कोई मेरा साथ देने वाला नहीं होता। ये आपके बनाए जो आपने विधायक जो पंगु ये गूंगे बनकर बैठे रहते हैं, ये पार्टी और नेताओं के गुलाम, अपने नेताओं को खुश करने, अपनी पार्टी को खुश करने, अपनी मंत्री पद के जुगाड़ में, अपनी चेयरमैन के जुगाड़ में मलाई खान के चक्कर में लगे रहे। हमारे लिए कोई बोलने को तैयार नहीं होता। ये दर्द लेकर आपके बीच में आया है ये बलराज, आपको जगाने आया है ये बलराज। आज मेरे प्रदेश का युवा, आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है, लूट और भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया है, महंगाई आसमान को छू रही है, एक आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। आपको जगाने आया है ये बलराज, इसलिए आपके बीच में आज पैदल यात्रा करके अपने पैरों में छाले, मेरे पैरों में छाले पड़े हैं, तो भी आपके लिए निकला है ये बलराज। एक पीड़ा और टीस लेके निकला है ये बलराज आपको जगाने के लिए। ऐ भोले लोगों जागो, कब तक इन राजघरानों के लिए, कब तक इन राजघरानों के लिए लुटते पिटते रहोगे। ये राजघराने जो आज हजारों करोड़ के घरों में रहते हैं, कहां से आया उनके पास ये पैसा, जरा पूछो तो। उनके बाप दादा ने कौन सा बिजनेस किया था, वो इस प्रदेश को लूट के, आपका खून चूस के उन्होंने वो संपत्ति और वो पैसा इकट्ठा किया है। ये कहने आपके बीच में आया है ये बलराज। आज इतनी महंगाई है, मेरे भाई अमित ने बताया 300 रुपए मिलते हैं, और वो भी जिस दिन काम करते हैं क्या होता है 300 रुपए में। मैं कहने आया हूँ कि व्यवस्था बदलिए, व्यवस्था तब बदलेगी जब किसान गरीब के घर में बैठे हुए आपका बेटा बेटी जब विधानसभा में आपके वकील बन के जाएंगे, इन नेताओं के चाटुकार गुलामों को लात मारिए, इनको दुत्कारिए, और अपने बेटा बेटी को जो पढ़े लिखे विद्वान ऊर्जावान हो, जो ना डरे ना झुके ना बिके, उनको अपना वकील बनाकर विधानसभा में भेजिए। वो आपकी लड़ाई लड़ेंगे पंजा के तान होकर, तब ये मेरा प्रदेश खुशहाल होगा। मेरा हरियाणा प्रदेश का आपका बेटा बेटी, मेरा युवा खुशहाल होगा, मेरा किसान खुशहाल होगा, मेरा गरीब खुशहाल होगा, मेरा इस प्रदेश का कर्मचारी और व्यापारी खुशहाल होगा। ये कहने आया है ये बलराज। आज हालात ये हो गए हैं कि सरकारी नौकरियां बिल्कुल बंद कर दी है इस सरकार ने। हमारे युवाओं को अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा। आजकल देख के 2 बालक हैं, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो वो कहना ब्याह भी नहीं होना, फिर वंश के ऊपर चलेगा, इसकी भी नौबत आ गई है आज। तो ये कहने आया है ये बलराज। आज गरीब इतना दुखी है, जैसे भाई ने बताया 300 रुपए मिलते हैं। जब आप विधानसभा के अंदर 50-60 बलराज कुंडू भेज दोगे, उस दिन इस प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल गई। ये कहने आया है ये बलराज। 300 रुपए की बात ये भाई कर रहा है, उस दिन ये होगा 700 रुपए से कम किसी को मानदेय नहीं मिलेगा, 30 दिन की गारंटी होगी। गरीब को आज 5 किलो राशन देकर उसकी गरीबी का मजाक उठाकर उसकी वोट खरीदने का काम कर रहे हैं ये तानाशाह लोग। उसको भरी अनाज नहीं चाहिए, उसको अपना हक चाहिए। वो हक तभी मिलेगा जब आपका अपना बेटा, आपकी तकलीफ को समझने वाला बेटा बेटी, पढ़े लिखे ऊर्जावान जब विधानसभा में जाएंगे, तब उस गरीब को उसका हक मिलेगा। कम से कम 700 रुपए पर डे की दिहाड़ी मान दे और 30 दिन काम। जब गरीब के घर में 21,000 रुपए कम से कमाएंगे तो उसको 5 किलो राशन फ्री लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको बिजली फ्री लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो राशन भी पूरे स्वाभिमान से खरीदेगा और अपना बिल भी स्वाभिमान से भरेगा। उसको भीख के कटोरे की जरूरत नहीं है, उसको अपना हक चाहिए। वो तभी मिलेगा जब आपके अपने बेटा बेटी, पढ़े लिखे ऊर्जावान विद्वान जब विधानसभा में जाएंगे। तो ये कहने आया है ये बलराज, आपके बच्चों के लिए आपको जगाने आया है ये बलराज। मुझे वोट नहीं चाहिए आपकी, मुझे तो वो मैं हमारे कम से कम गारंटी ले रहे 50,000 से ज्यादा जिताऊंगी आपकी बात। मैं तो आपको ये कहने आया हूँ कि आप भी मुझे यहाँ से बरवाड़ा वालों, खेतर वालों, क्या आपके पास कोई बेटा बेटी आपका ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा हो, विद्वान और ना डरे ना झुके, जिसको आप विधानसभा में भेज सको? ये कहने आया है ये बलराज आपको। मैं इस प्रदेश की पीड़ा और टीस लेकर, मेरे युवाओं की बदहाली देकर, मेरे गरीब और किसान की बदहाली देखकर, मेरे कर्मचारी और व्यापारी की बदहाली देखकर आपको जगाने आया है ये बलराज। यही कहने आपके जागो है भोले लोगों, उस छोटू राम की और बाबा साहब
साहब अम्बेडकर की बात याद करो, हमें अपना हक लेना होगा, इन दुष्टों से पीछा छुड़ाना होगा और अपने बच्चों को, अपना बेटा बेटी को जो आपकी तकलीफ को जानता होगा उसकी तैयारी करो विधानसभा में भेजने की, और उस दिन ये हरियाणा की तस्वीर और तकदीर और आपके बच्चों का भविष्य बदलेगा। यही कहने आया है ये बलराज। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मुख से कोई गलत बात निकली हो तो आपका अपना बेटा और भाई हूँ, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे अंतरात्मा की ये टीस थी, एक दर्द था जो मैं अपने हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में साझा करके उनको जगाने आया है ये बलराज। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार, सबको राम राम। भारत माता की जय, हरियाणा जय भारत। धन्यवाद भाई साहब। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय कलीराम जी से कि उनका धन्यवाद करें, और तमाम गांव खेतर की कमेटी से, गौशाला की कमेटी से मास्टर भीम सिंह जी है, सरपंच की तरफ से आदरणीय अनिल जी, आदरणीय